नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। के क्रमांक में हम आपको बताएंगे श्रद्धेय श्री महाराज जी का स्वप्न यदि आपको आ जाए तो उन स्वप्नों में दिखने वाले जो दृश्य हैं कैसे आपके भाग्य को बदल सकते हैं। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे श्री महाराज जी से जुड़े हुए 3 ऐसे दिव्य स्वप्न जिनका यदि आप दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने मात्र से ही आपके जीवन में कई बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो महाराज जी का स्वप्न में दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वप्न में महाराज जी को दिखना आपके जीवन में इस बात का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है कि महाराज जी का जो आगमन है, जो कि आप काफी समय से अपने जीवन में अपेक्षा कर रहे थे, वह स्वप्न आपका पूरा हो गया। यदि आप महाराज जी से बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे कि काश महाराज जी मेरे जीवन में जुड़ जाएं और महाराज जी का आपको स्वप्न आ जाए, तो समझ लीजिए पहला संकेत तो यही है कि महाराज जी का जुड़ाव आपके जीवन में हो गया है और महाराज जी का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ जुड़ गया है। अब बात करते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्वप्नों की जिनको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बात कर लेते हैं पहले स्वप्न के विषय में। पहला जो स्वप्न है, पहले स्वप्न में आप यदि देख पा रहे हैं बहुत से सच्चे तौर पर सिद्धे श्री महाराज जी आपको दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं श्री महाराज जी आपको प्रसाद स्वरूप में यदि कुछ चीज प्रदान कर रही हैं, चाहे वो फल हो, मिठाई हो, प्रसाद हो या दी जाने वाली कोई भी सामग्री यदि आप देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए एक भाग्योदय कारक स्वप्न है। यदि महाराज जी आपसे प्रसन्न हैं और काफी समय से आप महाराज जी से इस बात की अर्जी लगा रहे हैं कि काश महाराज जी मेरे जीवन से जुड़ जाएं और यह स्वप्न आपको दिख जाए, तो समझ लें महाराज जी का जो दिव्य आगमन है वो आपके जीवन में हो चुका है। साथ ही साथ में महाराज जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। यह स्वप्न का आशय यही है। आपके साथ साथ यदि आप देख पा रहे हैं कि महाराज जी आपको प्रसाद स्वरूप में कुछ दिया है, तो समझ लीजिए निकट भविष्य में आपकी कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी योजना फलीभूत होने वाली है। यूं मान सकते हैं आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना सच होने वाली है। और इस स्वप्न का एक आशय और भी है। महाराज जी समय समय पर आपको मार्गदर्शन, जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। तो सबसे पहला दिव्य स्वप्न है। अगर आपको भी यह स्वप्न देखें तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि आपका अनुभव भी हम दूसरों के साथ बहुत फलदायी हो सके। आइए अब बात करते हैं दूसरे स्वप्न की। दूसरे स्वप्न के अंतर्गत यदि आप स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं श्री महाराज जी का दर्शन आपको हुआ और आप यह स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे हैं कि महाराज जी द्वारा आपको कोई मंत्र बताया जा रहा है, बहुत ही दिव्य स्वप्न होने वाला है। क्योंकि देखिए वैसे तो महाराज जी इस बात को कभी भी बता सकते हैं और बताते आए हैं कि मनुष्य जीवन में इस कलयुग में सबसे अद्भुत जो मंत्र है वह प्रभु श्री राम नाम का ही जाप है। यह तो महाराज जी बताते ही हैं, लेकिन स्वप्न में यदि कोई विशेष मंत्र आप महाराज जी के मुख से सुन पा रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर आप उसको सुन पा रही हैं, तो बहुत ही अद्भुत यह स्वप्न है। आपको सिर्फ एक कार्य करना है। जो भी स्वप्न महाराज जी द्वारा आपको मंत्र बताया गया, उस मंत्र का जीवन में प्रयोग करने के लिए यह स्वप्न आपको इंगित करता है। यानी कि महाराज जी यह चाह रहे हैं कि महाराज जी द्वारा बताया गया उक्त मंत्र आप जीवन में अवश्य प्रयोग करें और उसके प्रयोग मात्र से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि महाराज जी अगर आपको कोई मंत्र बता रहे हैं, इसका आशय है आपके लिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्वप्न का आशय भी यही है कि महाराज जी यदि आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके निकट भविष्य में बहुत ही अद्भुत सफलता आपको स्वप्न के द्वारा मिलने वाली है। इस स्वप्न के पश्चात सबसे पहले संभव हो सके तो श्री महाराज जी का दर्शन करना बिल्कुल मत भूले। और अगर आप इच्छा कर रहे हैं, आप श्री नीम करोली महाराज जी के आश्रम श्री कैंची धाम महाराज जी के अवश्य दर्शन कीजिए। या जो भी निकट आपके महाराज जी के आश्रम है वहां पर आप अवश्य
शीश नवाइए। आपके लिए कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यवर्धन कार्य है। आइए अब बात करते हैं तीसरे स्वप्न के अंतर्गत। तीसरे स्वप्न के अंतर्गत बहुत से लोगों ने स्वप्न का अनुभव किया। यह स्वप्न क्या है? आइए जानते हैं। स्वप्न में यदि आप स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं, श्री महाराज जी तख्त पर विराजमान हैं। बहुत साफ तरीके से आप देख पा रहे हैं और आप अनुभव कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं कि महाराज जी तख्त के समक्ष आप बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और आप भी उस पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा का मुख से पाठ कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। पूरी तरह से जो माहौल है बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। स्वप्न में आप अनुभव कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत ही भाग्यकारी यह स्वप्न आपके लिए होने वाला है। इस स्वप्न में दो बड़े आशय हैं। पहला आशय तो यह है कि महाराज जी का दर्शन आपको रखना है। पहला सबसे अद्भुत कारण यही है। आपका जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तन इसमें होने वाला है। दूसरा, महाराज जी का जो आशीर्वाद आपके जीवन में आगमन होगा। तीसरा बिंदु यह है, श्री हनुमान चालीसा आपको जीवन का बहुत ही बड़ा, बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सफल मंत्र आपके जीवन में साबित होने वाली है। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का यदि आप नियमित पाठ नहीं कर रहे, स्वप्न के अंतर्गत एक आशीष यह भी है कि हनुमान चालीसा के श्रवण से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपको प्रारंभ करना है। दूसरे, श्री महाराज जी की स्वयं विराजमान है, इसका आशय है महाराज जी की भी इच्छा है आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं अच्छे स्वरूप में। और श्री हनुमान चालीसा की जो अद्भुत लाभ है वो आपको जीवन में आपको वैसे ही देखने की जरूरत मिलेगी। इस स्वप्न का भी आशय यही बनता है। पूरी तरह से आपकी जीवन में सफलता अब जुड़ने वाली है। आप सफलता को अब आपसे दूर नहीं है। इस स्वप्न के माध्यम से पूरी तरह से आप इंगित इसको कर सकते हैं। ये सृष्टि महाराज जी का आशीर्वाद से ही आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह से कामयाब होगी। स्वयं श्री महाराज जी चाहते हैं आपके जीवन में अब कल्याण की स्थिति उत्पन्न हो। इस स्वप्न को देखने के लिए यदि संभव हो, निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में अपनाएं। महाराज जी का दर्शन करना बिल्कुल मत भूलें। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे तो 100% यह लाभ आपको पूरे जीवन में मिलेगा और महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि आपका कोई प्रश्न है हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।